कहते हैं सियासत के कई रंग होते हैं, लेकिन कांग्रेस की सियासत के रंग तो भाई इससे भी अलग होते हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने भाजपा के खिलाफ दलित विरोधी होने के आरोप लगाए। और अगले दिन एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ गई जिसने पूरी कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, कांग्रेस की मानसिकता को दिखा दिया। कहने को तो ये महज एक तस्वीर थी, लेकिन इस तस्वीर के मायने तलाशे जाएं तो कांग्रेस पार्टी की असली सोच भी नजर जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी इन्हें अपने दलित नेता के तौर पर हमेशा राजनीति में इनका इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल क्यों कह रहा हूं, कहने को तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, लेकिन इनके कितने फैसले कांग्रेस पार्टी में माने जाते हैं, इनके कितने फैसलों पर गांधी परिवार तवज्जो देता है, यह हर किसी को पता है। लेकिन यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इससे सहमत होंगे, तभी तो वो राज्यसभा में खड़े होकर ये नहीं कहते हैं कि मुझे राज्यसभा तक पहुंचाने वाला मेरी कर्नाटक की जनता है, जहां से मैं जीत के आता हूं। लेकिन वो क्या कहते हैं, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी हैं। शायद यही वजह है कि जब कांग्रेस पार्टी का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सोफा नहीं, बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सी दी गई। और इसे लेकर अब भाजपा भी हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के प्रभारी हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है गुजरात के अहमदाबाद में, यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान सोफे पर सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उनके बगल में अंबिका सोनी बैठी हुई हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक कुर्सी बगल में अलग से लगाई गई है। और ये पहली बार कांग्रेस में नहीं हो रहा है। इससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तब, सरदार मनमोहन सिंह, वो कांग्रेस के कार्यक्रम में जाते हैं, सोनिया गांधी आती हैं, उनके बगल से निकल जाती हैं, ना तो अभिवादन होता है, जबकि उल्टा सरदार मनमोहन सिंह अपने हाथ जोड़े हुए नजर आते हैं। उन्हें किस कदर अपमानित किया गया पार्टी में, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो राहुल गांधी दलितों के रक्षक बनने की बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी दलितों के मसीहा होने की बात कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता का इस कदर आखिर अपमान क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हैं पत्रकार, और पत्रकार लोग अगर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं तो तस्वीर को देखते हैं, अपने कैमरे पे कैद करते हैं तो वो बात करते हैं। ठीक है, हम वहाँ पर नहीं थे, हमने नहीं देखा। लेकिन अमित मालवीय जो सोशल मीडिया के हेड हैं बीजेपी की, उन्होंने अपने एक्स में उस वीडियो को शेयर किया। तो हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि तस्वीर की क्या खासियत है, क्या हो रहा है। अगर वो तस्वीर सामने है, वो ओरिजिनल तस्वीर है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर पे हम किसी भी तरह से चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम पहले बात कुछ और करते हैं, निकल कुछ और जाता है। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कई बार ऐसा देखने को मिला कि हम किस खेत की तस्वीर निकाल के कर रहे हैं और कहाँ की तस्वीर हमारे सामने, अखबारों में भी ऐसे पोस्टर छपे हुए हैं। चलिए, फिर भी तस्वीर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो सही हो, ठीक है, और अमित मालवीय ने उसको शेयर किया है। चर्चा करते हैं कि आखिर है क्या। अब एक कुर्सी अलग से क्यों रखी गई? सवाल सिर्फ इस बात का है कि क्या उनको कोई दिक्कत है उस कुर्सी पे बैठने से, या सोफे में उनको तकलीफ़ होती है, या कुछ दूरी बनाई जा रही है, या सुपीरियर जो पद है वो कहा जाए कि वहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही सुपीरियर हैं वहाँ पर, जैसा पार्टी होती है, कहती है, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से जैसा आपने कहा कि मनमोहन सिंह की जो 10 साल की सरकार थी, उनके जो निर्णय थे सोनिया गांधी लेती थी और उसी निर्णय से तस्वीर आगे बढ़ती थी। कई बार हमने देखा कि किन्हीं कार्यक्रमों में मनमोहन सिंह जी का जो सम्मान नहीं होता तो उतना ज़्यादा सोनिया गांधी जी का सम्मान हुआ था। उसके पीछे ये तर्क था कि भाई पावरफुल कौन था उस समय? कांग्रेस थी, और गठबंधन की नेत्री जो थी वो सोनिया गांधी थी। तो वो जो ताकत निकल के आती थी, साफ दिखती थी कि सुपर पावर में कौन है। सुपर वुमेन हम कह सकते हैं कि उस दौरान सोनिया गांधी जो तमाम निर्णय लेती थी, जिसकी कई बार आलोचना भी होती थी। लेकिन अगर इस तरह से तस्वीर आती है कि कुर्सी अलग से रख देना और सोफे में ना बैठने देना और सोफ़ा अलग करना, ये बताता है कि आप कुछ अलग हैं। देखिए, हमने प्रधानमंत्री जी का भी एक रूप देखा है। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस का कंपेयर कर लेते हैं। वो तो सर्वोच्च पद में है, ठीक है। तो वो एक मज़दूरों के किसी कार्यक्रम में जाते हैं,
किन्हीं बच्चों के कार्यक्रम में जाते हैं। मैंने देखा था कुछ सफाई कर्मियों के कार्यक्रम में गए थे, तो बड़े हॉल में गया तो कुर्सी किसी ने अलग से रख दी कि बीच में कुर्सी में बैठ जाएं, तो प्रधानमंत्री जी ने उस कुर्सी को क्या किया, अलग किया, और कहाँ बैठ गए, उन सबके बीच में बैठ गए। तो वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो मैं कहता हूं कि हम जहां से उठे हुए हैं हमको वहां की पता है, और समानता का भाव हम कराना चाहते हैं कि आप भी अलग नहीं हो, हम भी अलग नहीं रहे हैं, तो साथ में बैठाने से क्या बुराई थी। मैं आपको एक तस्वीर याद दिला रहा हूँ, ये बहुत दूर हमें जाने की ज़रूरत है भी नहीं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र छेड़ा है तो इस पर चर्चा करना भी लाजमी हो जाता है। हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, महाराष्ट्र साहित्य से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल यानी कि एनसीपी की बात कर रहा हूँ, उसके मुखिया शरद पवार आए हुए थे। कार्यक्रम में आपने देखा होगा, वो उस तस्वीर को हर किसी ने भी देखा था और सराहा भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीप प्रज्वलन के लिए बुलाया जाता है तो पीएम मोदी रुक जाते हैं और पहले वे किसे बुलाते हैं, पहले वे शरद पवार को बुलाते हैं। कहते हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप आकर दीप प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद बाकायदा पीएम मोदी शरद पवार के लिए पानी निकालते हैं और उन्हें ऑफर करते हैं। ये प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके विपक्षी दलों के नेताओं को सम्मान देने का तरीका है। और आप पीएम मोदी के खिलाफ कहते हैं, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी मानसिकता है, और आप खुद क्या कर रहे हैं। और ये देखिए, कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हो चुका है। कभी राहुल गांधी इस पर दावा करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो जो निर्णय लेंगे हम मानेंगे, लेकिन आखिर में होता क्या है, मोहर लगाते हैं गांधी परिवार और उसको लागू करना मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूरी हो जाती है। लेकिन अब जो तस्वीर आई है, अब ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये इस बात का दावा भी कर रही है, उस बात की बानगी भी दिखा रही है कि पार्टी के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे का कद क्या है। पद कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ये बड़ी समस्या है कि यहां पर पद आपको मिल जाते हैं लेकिन कद आपका हमेशा गांधी परिवार से नीचे रहता है। मुझे तो लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा सम्मान देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रधानमंत्री ज़्यादा उनको सम्मान देते हैं। उनकी जब वो राज्यसभा में बोलते हैं तो उसको सम्मान से सुना जाता है, उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है, हर एक मुद्दे पर बात की जाती है। जो कार्यक्रम होते हैं, किसी कार्यक्रम में अगर पक्ष और विपक्ष एक साथ होते तो ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि एक वयोवृद्ध नेता और उसके बाद उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उन तमाम को चीज़ों को देखते हुए बड़ी बड़ी बातें उनके सत्ता पक्ष के लोग भी उनके बारे में कहते हैं। तो सीधा हमला सत्ता पक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर कभी भी नहीं बोल पाया है, लेकिन उनके पार्टी में उनके निर्णय को ही बदल दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की बात आती हैं, मीडिया के सामने उनको बोलने नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये सब बातें निकल कर आती हैं। और ऐसा लगता है मुझे कि पढ़ी पढ़ाई बातें और निर्णय जो होते हैं सामने रख दिए जाते हैं, उसको बोल दिया जाए। तो आप पद अगर है उस पावर को भी दीजिए। आज हमें देखते हैं कि अगर बीजेपी के संगठनात्मक रूप से कहा जाए तो नड्डा साहब का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाते हैं। तमाम चीज़ों में होती संगठन की शक्ति है, वहाँ पर क्या सम्मान ही है। वयोवृद्ध नेता की बात करें अगर, तो फिर राजनाथ सिंह तो ज़्यादा सीनियर हैं, तो राजनाथ सिंह को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने आती हैं, बीजेपी की पद्धति अलग है, कांग्रेस की पद्धति अलग है, और एक अलग तरीका एटीट्यूड जो देखने को मिलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये तस्वीर क्यों देखते हैं आप। दलित कभी विरोध ही बताने की कोशिश बीजेपी को करते हैं, और आपके ही दलित नेता हैं जिनको आप बड़ा पद देते हैं, उनका ही आप सम्मान कायम नहीं कर पाते हैं। तो ये दोहरी तस्वीर देखने की बात समझ में मुझे नहीं आती कि आप किस दिशा पे जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, और किस तरह से आप की ये मनोदशा है। आपका इतना बड़ा अधिवेशन था, आप सम्मान दीजिए। ये एक मौका नहीं है, कई और मौक़ों पे इस तरह से होता है और सम्मान नहीं दिया जाता है। और ये तस्वीर जब निकल के आती है तो साथ साथ सीधा असर करती है संगठन के रूप में, और तभी ये संगठन जो कांग्रेस का है इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब उठने के लिए उसको बहुत ही समय आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हाल ही की बात है, और इस पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, वो अलवर में एक राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था रामनवमी के दिन, वहां पर गए थे। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने एक कदम उठाया कि जब यहाँ पर टीकाराम मंदिर से होकर चले गए तो उन्होंने मंदिर का गंगा जल से छिड़काव किया और उन्होंने एक बयान दे दिया। हालांकि उनके बयान के एक अपने मायने थे। उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी ने कभी श्री राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ये हलफनामा दायर किया लिखित में कि श्री राम तो कभी जन्मे ही नहीं, श्री राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है, अगर वो लोग मंदिर के भीतर जाते हैं तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें गंगा जल से छिड़काव कर
मंदिर को पवित्र बनाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि आप बताइए, ये पार्टी का बयान नहीं है, ये पार्टी की मानसिकता नहीं है, आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया। ये भाजपा की नीति है कि वो कहीं से भी दलितों का अपमान सहन नहीं करती है। ये भाजपा की नीति है कि वो कहीं से भी जातिगत अपमान किसी का सहन नहीं करती है, फिर भले वो अपनी पार्टी का नेता क्यों ना हो। लेकिन राहुल गांधी जिस लिहाज से भाजपा के खिलाफ इस प्रकार अपने जातिगत राजनीतिक वोट बैंक को साधने के लिए आरोप लगाते रहते हैं, और उसके बाद उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी ऐसी तस्वीर सामने आती है, तो कांग्रेस के ऊपर उसके दोहरे चरित्र पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।